आपके वीडियो से या कहीं से इससे कंट्रोवर्सी ये हो जाती है कि आप सबसे ज़्यादा केवल सिरोही को ही प्रमोट करते हैं। तो भी कमेंट हैं, आपके भी वीडियो हैं, उसके अंदर आप ये मानते हैं कि मतलब जो सिरोही बकरी है उसके अंदर वाइट स्पॉट या वाइट बाल नहीं आता है, जबकि कई वीडियो हैं आपके ही हैं जिसके अंदर आपने जो वाइट स्पॉट है उसके अंदर भी आपने उसको सिरोही बताया है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे CIRG की जैसे साइट है उस पे भी यही है कि वाइट हो सकती है, और दूसरा गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। आज करता हूँ। कहते हैं कि डॉक्टर साहब के पास में कोई डिग्री है नहीं, आ सकता है है ना? कभी भी प्रैक्टिकल तो देखने क्या के है लिए। सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल PK राज व्लॉग में। दोस्तों, आज हमारे सामने हैं सुकान जी चावला। आप सब परिचित होंगे, काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं और काफ़ी कुछ जब इनके वीडियो आते हैं तो काफ़ी कमेंट आते हैं। मैंने आज तक इनका सर का इंटरव्यू नहीं लिया, कभी पर्सनल बातें सर से करी नहीं है, तो लोग उत्सुक रहते हैं जानने के लिए सर का, और थोड़ा अच्छी जानकारी सर के बारे में मिले। जानकारी का काफ़ी भंडार है सर के पास में। सर ऐसा है, मैं सुकांत चावला, बेसिकली मेरी जन्मभूमि है गांव बड़वा, ज़िला भिवानी, हरियाणा। ज़िला भिवानी है लेकिन मूलतः वो हिसार ज़िले के नज़दीक है मेरा गांव, मात्र 20 किलोमीटर दूरी पे। जन्मभूमि वही है मेरी, और कर्म भूमि जो है मेरी राजस्थान रही, भीलवाड़ा, उदयपुर, और प्रेजेंटली में पिछले 22 सालों से मैं ब्यावर हूँ। एजुकेशन कहाँ से हुई सर? हरियाणा में हुई या सर राजस्थान? हरियाणा से भी हुई और कुछ एजुकेशन राजस्थान से भी हुई। जैसे 10th तक मैंने जो एजुकेशन है वो हरियाणा से ली, उसके बाद में जो मेरी कॉरस्पॉन्डेंट जो एजुकेशन है वो टोटल राजस्थान से चलती रही। एक सर बकरियों के बारे में आपकी इतनी अच्छी जो नॉलेज है, जानकारी है, वो देते हैं, तो इसमें इसके पीछे की कहानी क्या है सर? जो नॉलेज है वो स्रोत क्या है, और किस भावना ने आपको प्रेरित किया कि मतलब इस बारे में आपको कार्य करने को प्रेरित किया? एक्चुअली ये है, सभी व्यूवर्स को मैं एक तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक क्लियर बताता हूँ कि बकरी के फील्ड पे आना मेरा एक संयोग रहा है। कभी ऐसा नहीं कि मेरी दादा ने, परदादा ने, या कहीं मेरे पारिवारिक तौर पे किसी ने बकरी पाली हो। हाँ, हमारे घरों में कोई 1-2 बकरी रहती थी, लेकिन कभी हम उस पर रुचि नहीं लेते थे। बट एक जीवन में मेरे साथ एक वाक़यात हुआ जिसको मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। प्रैक्टिकल अनुभव यह था कि सर मेरा एक बच्चा है, एक ही बच्चा है, 2 बच्चियां हैं, तो उसके माइंड फीवर होता था, बुखार आती थी। डॉक्टर के पास ले जाते थे, डॉक्टर ने उसके ट्रीटमेंट लिखते थे, लेकिन किसी ने मुझे एक सलाह दी कि आप इसको बकरी का दूध पिलाएं। तो मेरे पास बकरी का जो दूध है वो किसी गांव से, जैसे मैं जॉब में था तो उस टाइम कोई मिलने वाले से आता था। तो मैं इंश्योरेंस के सेक्टर में बहुत रहा हूँ, मैंने आदित्य बिरला ग्रुप में काम किया है, मैंने बैंकिंग सेक्टर को भी बहुत अच्छी तरह से जिया है, तो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काफ़ी काम किया है। मेरा 18 साल का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर का। और ये अनुभव इसलिए होता है कि बिना एजुकेशन इस कॉर्पोरेट सेक्टर में आप टिक नहीं सकते। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है और आपके पास नॉलेज अच्छी है तभी आप इस सेक्टर में टिक सकते हैं। तो मेरे घर में जब दूध आया तो मेरे बच्चे में 4-5 दिन के बाद में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। जब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि नस्ल कौन सी है, क्या बकरी है, कैसी है, कुछ भी नहीं पता था मुझे, लेकिन मुझे पता था कि मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। मेरे बच्चे पे इफेक्ट डाला वो काफ़ी अतुलनीय था, जिसकी मैं तुलना नहीं कर सकता था। तो मैंने इसके काफ़ी फिर रिसर्च करना शुरू किया कि इस बकरी के दूध में ऐसा क्या है। तो मैंने उस किसान से कहा कि ये बकरी है, तब मैंने इस बकरी के दूध पे रिसर्च करना शुरू किया। गूगल्स पे गए, काफ़ी नॉलेज मिलती है आजकल, कोई भी जा सकता है आज के टाइम। फिर मैंने किसानों से मिलना शुरू किया कि ऐसी बकरी में क्या चीज़ है। आज हम दूध के ऊपर भी आपको, अब थोड़े दिन पहले 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 6 जून को सॉरी, विश्व दूध दिवस था। मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रोफेसर कि पूरे विश्व के अंदर हमारा जो देश है दूध के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे है। बकरी नहीं, नो बकरी का दूध, कोई भी दूध हो, एनिमल्स के दूध में नंबर 1 की पोजीशन पे है। और नंबर 1 पोजीशन पे होने के बाद भी दूध उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में हमें पीने के लिए 64 करोड़ लीटर दूध चाहिए। एक सच्चाई है, कई लोगों के रोंगटे खड़ी कर देगी मेरी बातें आज।
64 करोड़ लीटर दूध हमें पर डे पीने के लिए चाहिए। 135 करोड़ के लगभग आज हमारा पूरा हिंदुस्तान है, जिसमें से 64 करोड़ लीटर दूध हमें पीने के लिए चाहिए। उस 64 करोड़ लीटर दूध के अंदर हमारा प्रोडक्शन कितना है, यू बिलीव? आपको पता है WHO एंड FSSAI की जो रिपोर्ट है हमारे देश की, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मदन मोहन मालवीय जी, FSSAI के इसमें, उनकी एक रिपोर्ट कहती है सर, केवल और केवल हम 14 करोड़ लीटर दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि 50 करोड़ लीटर दूध पर डे जो आज हमें मिल रहा है वो केमिकल मिल रहा है। आप कभी होटल पे बैठ के चाय पी रहे हो ना, सोचने मतलब ना कि वो प्योर दूध की चाय है। और कभी किसी बड़े मिष्ठान भंडार पे जाके ये मत सोच लेना कि जो आप बर्फ़ी खा रहे हैं या मावे की जो चीज़ खा रहे हैं वो प्योर दूध की बनी हुई है, वो टोटल केमिकल्स है। इसके लिए जागरूकता होनी पड़ेगी। तो इसी तरह से जो हमारा खान पीन बिगड़ता गया तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता गया। तो बात ये थी कि मैं बकरी के सेक्टर में क्यों आया। तो मेरे बच्चे की जो लाइफ है ना उसको उसने सेव किया, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। तो वो बकरी सिरोही थी सर, जो किसान मुझे उस बकरी का दूध देता था वो बकरी सिरोही थी। फिर हमने सिरोही के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। फिर हमने ये जाना कि इंडिया में बकरियों की कितनी नस्लें हैं, उनके बकरी के उनके नेचर्स क्या हैं और किस तरह से जो है इनकम जनरेट कर सकता है एक फार्मर जो भी होगा, कोई भी किसानी का काम करता है वो पशु रखता ही है, चाहे वो गायें रखे, चाहे भैंस रखे, चाहे बकरी रखे, चाहे वो भेड़ के पालन में भी काफ़ी लोग रहे हैं। लेकिन कारण क्या था कि नस्लों का अभाव ना था, नस्लों की जानकारी नहीं थी हम कौन से रखें। पहले भी भैंस पल रही थी, लेकिन जब से युवराज आया लोगों ने मुर्रा के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, जाफराबादी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया गुजरात पे। हमने अपनी गिर गाय पे कंसेप्ट शुरू कर दिया, हमने थार पार्क पे कंसेप्ट शुरू किया, क्योंकि जागरूकता आई है समय के साथ साथ धीरे धीरे। तो इसी तरह से अभी आपने देखा होगा 2-5 सालों के अंदर बकरी के ऊपर बहुत जागरूकता आई, चाहे वो ट्रेडरों की ओर से आई हो, चाहे वो कुछ जानकर फार्मरों की ओर से आई हो, और चाहे आप मेरे जैसे व्यक्ति से भी आप कर सकते हैं तुलना, चाहिए वो वहीं से आई हो। मैं तो एक मात्र उसका एक हिस्सा हूँ, छोटा सा, 100 में से 1 पॉइंट भी नहीं हूँ। मेरे से बहुत बड़े जानकर बैठे हैं। तो सन 2009 से मैंने बकरी के ऊपर रात दिन एक किया सर। जब भी मुझे छुट्टी मिलती मैं अपनी गाड़ी निकालता और मैं फार्मरों के पास पहुंच जाता उसकी जानकारी लेने के लिए। ये जो जितनी भी आज नॉलेज है ना, फील्ड नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं थ्योरी को मानता ही नहीं हूँ। मैंने शुरू से भी किसी थ्योरी पे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं प्रैक्टिकल मानता हूँ। किसान क्या खिलाता है उसको, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है, तो ये चीज़ें जो है हम प्रैक्टिकल जब तक कोई चीज़ ना देखें तब तक हमें नहीं। आज यकीन मानिए कि मैं इस फील्ड में बकरी का डॉक्टर बन गया हूँ। क्यों बना? लोगों ने बना दिया। कोई चीज़ बनती नहीं है, कोई माँ के पेट में कोई सीख के ही नहीं आता, जन्म से कोई नहीं सीख के आता। आप उस फील्ड में जब परंपरागत हो जाते हैं सीख जाते हैं। मैंने उसकी एजुकेशन ली है, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, मैं उस फील्ड की नॉलेज लेता हूँ, डीपली तक जाता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं एक बकरी के छोटे से बच्चे पे रिसर्च करता हूँ। जैसे अब कई बार फार्मरों के फ़ोन आते हैं, सर हमारे फार्म पे इतना बड़ा लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके पास मिस्टेक है, या तो उनके पास फीड का अभाव है, या उनके पास सीड का अभाव है, या उनके पास ब्रीड का अभाव है। लॉस कब आता है आपको कोई भी फील्ड में? जब आप उसको दिल से नहीं करते हैं। मैं एक्सपोज पे एक उदाहरण देता हूँ मोटिवेशन का। जब आप कोई भी आज एक नौकरी करते हैं, किसी फील्ड में एक प्राइवेट नौकरी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आप उसमें 8 से 10 घंटा देते हैं ना प्रैक्टिकल में। 1 घंटे का लंच टाइम मान लीजिए आपका, तो मान लीजिए मैं आपको 6 घंटे भी आपने उसमें दिल से दिया है ना, काम तो किया ना, दिमाग से किया हो, चाहे आपने कैसे भी किया हो, काम तो किया ना 6 घंटे। अगर आप वही 6 से 8 घंटे आप अपने ही फील्ड को दें तो उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि हम काम करना नहीं चाहते, हम काम करवाना चाहते हैं, और ये काम जब करवाना चाहते हैं तो उल्टा हो जाता है इस फील्ड में। पशु को जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, आप लव नहीं देंगे, वो आपका नहीं होगा।